Welcome to Mathematics Analytics. है एवरीवन, क्लास 10 से एक्सरसाइज 3.1 है जिसका क्वेश्चन नंबर 3 इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है? ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2। हमको क्या करना है? कंपैरिजन करना है इनके रेशियोज का। फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। हमको यहाँ पे बताना है कि कौन सा जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है और कौन सा इनकंसिस्टेंट है। तो ये पहले एक कंडीशन समझ लेते हैं। कंसिस्टेंट के अंदर इनके जो कोफिशिएंट होते हैं इनके बीच में क्या रिलेशन होता है। तो पहले लेते हैं हम a1 अपॉन में a2। a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। अगर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल है, दोनों रेशियो अगर इक्वल नहीं है एक दूसरे के, तो हमारे पास में जो सॉल्यूशन आएगा वो कंसिस्टेंट आएगा। तो यहाँ पे जो इक्वेशन का टाइप क्या हो जाएगा? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो जाएगी कंसिस्टेंट। तो यहाँ पे एक बार हम लिख देते हैं, इसमें हो जाएगी कंसिस्टेंट। तो रिलेशन हमको देखना है फर्स्ट इनके जो कोफिशिएंट है इनके साथ। तो अगर ये कंडीशन आ रही है a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, इट मींस ये कंसिस्टेंट है। और इनकंसिस्टेंट कौन सी कंडीशन के अंदर होगा? जब हम यहाँ पे रिलेशन अगर देखें a1 अपॉन में a2 इक्वल होगा b1 अपॉन b2 के, बट नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। अगर ये कंडीशन हो जाती है तो हमारे पास में जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होगी? इनकंसिस्टेंट होगी। इसका जो टाइप हो जाएगा वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। और एक और केस हमारे पास में जिसमें डिपेंडेंट और कंसिस्टेंट होता है, उसके अंदर क्या होता है? तीनों है वो इक्वल होती है। देखो कैसे, a1 अपॉन a2 और इक्वल है b1 अपॉन b2 के, और थर्ड रेशियो जो c1 अपॉन c2 है वो भी इसके क्या होगा? इक्वल होगा। तो ये वाली कंडीशन भी क्या रहेगी? हमारी कंसिस्टेंट ही रहेगी। इसको डिपेंडेंट कंसिस्टेंट इक्वेशन का टाइप बोलते हैं। तो हमारे पास में ओनली हमसे कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट पूछा है, तो हमारे पास में कंडीशन यहाँ पे क्या रहेगी? कंसिस्टेंट ही रहेगी। तो ये दो कंडीशन है जहाँ पे हमारे पास में जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है कंसिस्टेंट बनेगी, और ये कंडीशन जो है इससे इनकंसिस्टेंट बनेगी। तो यहाँ पे इनके कोफिशिएंट को लेते हैं और इनका कंपेरिजन करते हैं। देखो फर्स्ट इक्वेशन है 3x प्लस 2y, यहाँ पे गिवन है 3x प्लस 2y और इक्वल्स में दे रखा है 5। और सेकंड इक्वेशन है इसकी 2x माइनस 3y और इक्वल में गिवन है 7। तो फर्स्ट इनके जो वेरिएबल है इनके कोफिशिएंट देखते हैं। तो यहाँ पे a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 क्या हो जाएगा? a1 क्या है? अक्स का कोफिशिएंट कौन है? यहाँ पे 3 है। और a2 क्या है? सेकंड इक्वेशन के अंदर अक्स का कोफिशिएंट 2 है। तो 3 अपॉन में 2 हो गया a1 अपॉन a2। फिर यहाँ पे देखते हैं b1 और b2 को देखते हैं। b1 अपॉन में b2, b1 क्या है? यहाँ पे y का कोफिशिएंट 2 है, और b2 क्या है? y का कोफिशिएंट -3 यहाँ पे। तो यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे, -3 है। अब यहाँ पे देखो a1 अपॉन a2 3 अपॉन 2 है, b1 अपॉन b2 2 अपॉन -3 है। तो दोनों रेशियो यहाँ पे क्या नहीं है? इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या आएगी? a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। हमें ओनली स्टार्टिंग के टू रेशियो से यहाँ पे इजीली पता कर पा रहे हैं कि दोनों रेशियो क्या नहीं है? इक्वल नहीं है। क्योंकि यहाँ पे देखो 3/2 है और यहाँ पे 2/-3 है, दोनों इक्वल नहीं है। तो ये वाली अगर कंडीशन है तो हमारे पास में कैसे सॉल्यूशन होंगे? किस टाइप की इक्वेशन होगी? यहाँ पे कंसिस्टेंट होगी। तो फर्स्ट वाले पार्ट का हमारे पास में आंसर क्या आ जाएगा? कंसिस्टेंट आ जाएगा। ये सिंपली हमको बताना है इनका जो कोफिशिएंट है इनके बीच में रिलेशन बताया, इनका कंपेरिजन करना हमको। अब आगे लेते हैं इसका सेकंड वाला पार्ट। सेकंड वाले पार्ट के अंदर फर्स्ट इक्वेशन को राइट डाउन करते हैं। सेकंड वाला पार्ट है, इसके अंदर इक्वेशन क्या है? देखो 2x माइनस 3y है, 2x माइनस 3y और इक्वल्स टू दे रखा है 8। और सेकंड इक्वेशन है 4x माइनस 6y, 4x माइनस 6y और इक्वल्स टू दे रखा है 9। तो यहाँ पे देखो इनके कोफिशिएंट का कंपैरिजन करते हैं। फर्स्ट लेते हैं a1 अपॉन a2, a1 अपॉन में a2। a1 क्या है? यहाँ पे 2 है, और a2 क्या है? 4 है। तो 2 अपॉन में 4। अब इसको आगे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं कि 2 और 4 क्या है? दोनों 2 से कैंसिल आउट हो सकते हैं। अगर 2 के अंदर 2 का डिवाइड देंगे तो 1 टाइम जाएगा, और 4 के अंदर 2 का डिवाइड देंगे तो 2 टाइम जाएगा। आगे लेते हैं हम b1 अपॉन b2 लेते हैं। तो b1 अपॉन में b2, b1 क्या होगा? फर्स्ट इक्वेशन के अंदर y का कोफिशिएंट -3, तो b1 ले लेते हैं -3। और b2 कौन होगा? सेकंड इक्वेशन के अंदर y का कोफिशिएंट -6, तो यहाँ पे ले लेते हैं -6। अब यहाँ पे देखो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। और 3 और 6 दोनों ऐसे नंबर है जो 3 की टेबल में आते हैं। 3 को हम काटेंगे 3 से 1 टाइम, और 6 को करेंगे 3 से 2 टाइम।
तो यहाँ पे बन गया 1/2। अब आगे चेक करते हैं, अगर यहाँ दोनों रेशियो इक्वल हो रहे हैं तो हम आगे C1 और C2 को भी चेक करेंगे। तो C1 और C2 क्या है, यहाँ पे 8 और 9 है, C1 और C2। तो यहाँ लेते हैं C1/C2। तो C1 तो 8 है और C2 कितना है, 9 है। तो यहाँ पे देखो A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, बट नॉट इक्वल्स टू C1/C2 के, क्योंकि यहाँ 1/2 है, यहाँ भी 1/2 है, बट यहाँ पे क्या है 8/9 है। तो ये वाला इन दोनों के इक्वल नहीं है। तो हमारे पास रिलेशन क्या है, यहाँ से A1/A2 इक्वल है B1/B2 बट नॉट इक्वल्स टू C1/C2। C1/C2 के इक्वल नहीं है। इट मींस ये वाली कंडीशन यहाँ पे देखो A1/A2 इक्वल है B1/B2 के बट नॉट इक्वल्स टू C1/C2। तो ये वाली कंडीशन अगर आती है तो हमारे पास में इक्वेशन का जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वो कैसी होगी, इनकंसिस्टेंट हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास में आंसर क्या आ जाएगा, इनकंसिस्टेंट। ये हो जाता है हमारा इसका सिंपल सा आंसर। अब देखो इसका लेते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट के अंदर फर्स्ट इक्वेशन राइट डाउन करते हैं। फर्स्ट ये दे रखी है 3/2x, तो यहाँ पे लिख देते हैं 3/2x, और आगे दे रखा है प्लस में 5/3y, प्लस 5/3y, और इक्वल में दे रखा है यहाँ पे 7। और इसकी सेकंड इक्वेशन क्या है, 9x और माइनस में 10y, 9x माइनस 10y और इक्वल्स टू दे रखा है 14, इक्वल्स टू 14। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट इसका कंपैरिजन करते हैं। यहाँ पे लेते हैं A1/A2। तो A1 कितना होगा, A1 दे रखा है यहाँ पे 3/2, और A1 को डिवाइड करना है A2 से, तो A2 कितना है यहाँ पे 9 है। तो 9 को अगर यहाँ से डिवाइड देंगे, देखो यहाँ पे देखना 3/2 को अगर 9 से डिवाइड देंगे हम, तो डिवाइड के साइन को अगर मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो 9 का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये ध्यान में रखना है। देखो यहाँ पे देखो 3/2 है, इसको डिवाइड दे रहे हैं हम 9 से, तो 9 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। अब ये पूरी वैल्यू ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, 1 तो ऊपर चला जाएगा और 9 नीचे आ जाएगा। ऊपर जाके पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई में हो जाएगी। तो ये हमको यहाँ पे ध्यान देना है। अब यहाँ पे 3 और 9 सेम 3 की टेबल में आते हैं। 3 1 जा 3, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और 3 3 जा 9, ये 3 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो 1/6, A1/A2 क्या आ गया, 1/6 आ गया। अब देखते हैं B1/B2। यहाँ पे देखो B1 क्या है, इस इक्वेशन के अंदर देखो तो B1 है 5/3, B1 लिख दिया हमने 5/3, और अपॉन में B2 से डिवाइड देना, तो B2 कितना है यहाँ पे -10 है। तो यहाँ भी सेम, अगर B2 से डिवाइड देंगे तो -10 का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, और ये ऊपर 1 और नीचे -10 हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली क्या बनेगा, देखो 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10। ये 10 और 5 क्या होंगे, दोनों 5 से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ऊपर तो क्या बचेगा, 1 1 जा 1, और नीचे आ जाएगा 3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आ जाएगा। या फिर हम इसको राइट डाउन कर सकते हैं -1/6, क्योंकि जो नेगेटिव साइन है वो डिनोमिनेटर में नहीं रहता, इसको हम न्यूमरेटर में ले आएंगे तो -1/6 आ जाएगा B1/B2। आगे देखते हैं C1/C2। C1/C2 इक्वल्स टू क्या होगा, 7/14 होगा। C1 तो क्या है 7 है, और C2 कितना है 14 है, तो 7/14 ले लेते हैं। अब इसको अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14 हो जाएगा। यहाँ पे दोनों को कैंसिल आउट कर देंगे हम 7 से, 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14, तो यहाँ आ गया 1/2। अब देखो इनका रिलेशन देखो, A1/A2 आया 1/6, B1/B2 आया -1/6, तो यहीं पे इक्वल नहीं है, और ये भी 1/2 भी इक्वल नहीं है, तीनों रेशियो देखो इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे क्या आया, A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2। आगे हमको राइट डाउन करने की जरूरत नहीं है, लिख देते हैं C1/C2। तो अगर A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2 है तो हमारे पास में यूनिक सॉल्यूशन होंगे, मींस जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा। तो हमारे पास में थर्ड वाला जो पार्ट है इसका आंसर क्या आ जाएगा, कंसिस्टेंट। ये हमको यहाँ पे ध्यान रखना है, थर्ड वाले पार्ट का आंसर आएगा कंसिस्टेंट, क्योंकि यहाँ पे A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2 है। आगे करते हैं इसका फोर्थ वाला पार्ट, इसको लेते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। फोर्थ वाला पार्ट है जिसके अंदर फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है 5x - 3y। यहाँ पे हम राइट डाउन करते हैं 5x - 3y है, और इक्वल्स टू दे रखा है यहाँ पे 11, और इसकी सेकंड इक्वेशन क्या है, -10x है, तो इसको नीचे राइट डाउन करते हैं -10x है, और +6y है, +6y, और इक्वल्स टू दे रखा है यहाँ पे -22। अब लेते हैं फर्स्ट A1/A2 लेते हैं। A1/A2, A1 क्या होगा, फर्स्ट जो अक्स है इसका कोएफिशिएंट क्या है 5 है, और अपॉन में A2 कौन होगा, A2 है यहाँ पे -10, तो यहाँ पे ले लेते हैं -10 को। अब इनको देखो कैंसिल आउट करते हैं, 5 है और 10 है,
दोनों 5 की टेबल से कैंसिल आउट हो सकते हैं। 5 1 जा 5 हो जाएगा और 5 2 जा -2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 10 से पहले क्या लगा है माइनस लगाया, तो 5 से काटेंगे तो 5 2 जा 10 हो जाएगा। बट नेगेटिव जो साइन है डिनोमिनेटर में नहीं लगाएंगे, ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा -1 और अपॉन में 2 आ जाएगा इसका। अब a1 अपॉन a2 आ गया -1 अपॉन 2। अब लेते हैं b1 अपॉन में b2। b1 अपॉन b2 क्या होगा, देखो यहाँ पे ये जो हमारे पास में इक्वेशन हमने फोर्थ वाले में राइट डाउन करी है, y का कोफिशिएंट -3 और सेकंड वाले इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 6, तो ये हो जाएगा b1 और ये हो जाएगा b2। तो यहाँ पे b1 तो क्या हो गया -3 और b2 कितना हो गया 6 हो गया। अब यहाँ पे देखो 3 और 6 है, दोनों 3 से कैंसिल आउट हो सकते हैं। 3 का डिवाइड देंगे 3 के अंदर तो कितने टाइम 1 टाइम जाएगा, 3 1 जा 3 और 6 के अंदर डिवाइड देंगे 3 का तो 3 2 जा 6। यहाँ भी क्या आ जाएगा -1 अपॉन 2 आ जाएगा। सिंपली यहाँ पे नेगेटिव साइन ऊपर है तो ऊपर ही रहेगा। आगे लेते हैं c1 अपॉन c2। c1 क्या है यहाँ पे 11 है और c2 क्या है -22 है, तो 11 अपॉन में क्या लिख देंगे -22। तो यहाँ पे देखो 11 है और 22 है, दोनों 11 के टेबल में आते हैं तो 11 से कैंसिल आउट कर सकते हैं। 11 1 जा 11 हो जाएगा और 11 2 जा 22 हो जाएगा। बट यहाँ पे 22 से पहले नेगेटिव साइन है तो यहाँ 2 से पहले भी नेगेटिव साइन आएगा। तो यहाँ पे 1 अपॉन में -2 आया तो ये नेगेटिव साइन ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा और नीचे 2 आ जाएगा। नेगेटिव साइन को हमने ऊपर ले गए। अब देखो यहाँ पे -1 अपॉन 2 है और यहाँ भी -1 अपॉन 2 है और यहाँ भी -1 अपॉन 2 है। इट मीन तीनों रेशियो क्या आ रहे हैं इक्वल आ रहे हैं। तो हम यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हैं a1 अपॉन में a2 इक्वल है b1 अपॉन में b2 के रेशियो के और ये भी इक्वल है c1 अपॉन c2 के। तो अगर ये कंडीशन है तीनों रेशियो इक्वल आ रहे हैं, इट मीन हमारे पास में जो इनके सॉल्यूशन होंगे वो कैसे होंगे डिपेंडेंट और कंसिस्टेंट होंगे और जो इक्वेशन का टाइप होगा वो क्या होगा कंसिस्टेंट होगा। तो यहाँ पे देखो हम क्या लिख देंगे कंसिस्टेंट। ये हमारा सिंपल सा इसका आंसर हो जाएगा कंसिस्टेंट। आगे लेते हैं इसके बाद में इसका फिफ्थ वाला पार्ट। फिफ्थ वाले पार्ट के अंदर जो फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है वो दे रखी है 4 अपॉन में 3 दे रखा है। 4 अपॉन 3 है, इसके साथ में x और प्लस के अंदर है 2y और इक्वल्स टू दे रखा है 8 और इसकी सेकंड इक्वेशन क्या है 2x प्लस 3y है, 2x और प्लस में 3y है और इक्वल्स टू दे रखा है 12 है। तो यहाँ पे फर्स्ट इसको सोल्व आउट करते हैं। यहाँ पे लेते हैं a1 अपॉन a2। a1 क्या होगा यहाँ पे x का कोएफिशिएंट जो है 4 अपॉन में 3, तो यहाँ पे फर्स्ट a1 लिखेंगे 4 अपॉन में 3। अब इसको डिवाइड देना है हमको 2 से, तो 2 को अगर डायरेक्टली डिवाइड देंगे तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, या फिर हम क्या कर सकते हैं 2 का डिवाइड देना है, इट मींस 2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 अपॉन 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं हम इसको। देखो यहाँ पे हमने क्या किया 4 अपॉन 3 को डिवाइड देना है 2 से। a1 तो क्या हो गया 4 अपॉन 3 हो गया और a2 कौन हुआ 2 हुआ, तो 2 नीचे है, 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 ले लेंगे और यहाँ पे इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 4 अपॉन 3 और ये मल्टीप्लाई में लेंगे तो 1 ऊपर हो जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। तो 4 1 जा 4, यहाँ पे सिंपली हो गया 4 1 जा 4 और नीचे 3 2 जा 6, या फिर डायरेक्टली हम यहाँ पे कैंसिल आउट भी कर सकते हैं इसको। 4 को जो है 2 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो यहाँ पे कैंसिल करते हैं 2 1 जा 2 हो जाएगा और 2 2 जा 4 आ जाएगा। 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 आ जाएगा और 3 को 1 से कर लेंगे तो 3 आ जाएगा। आगे लेते हैं b1 अपॉन b2। b1 अपॉन b2 में क्या है b1 तो कितना है यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 2 है और b2 कौन है यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे ले लेंगे 2 एंड 3 डायरेक्टली। ये दोनों वैल्यू कैंसिल आउट नहीं हो सकती, फर्दर आगे इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते तो 2 अपॉन 3 एज इट इज रहेगा। आगे लेते हैं c1 अपॉन c2। c1 हमारे पास में 8 और c2 है 12 है, तो 8 अपॉन में हो जाएगा 12 है। अब ये जो दोनों वैल्यू है 8 और 12 है, ये दोनों 4 की टेबल में आती है। 4 2 जा होता है 8 और 4 3 जा होता है 12 है। दोनों को हमने सिंपली क्या किया 4 से कैंसिल आउट किया, ये 2 टाइम और ये 3 टाइम, तो 2 अपॉन में 3 यहाँ पे आ गया c1 अपॉन c2। अब देखो सभी का कंपैरिजन करो a1 अपॉन a2 2 अपॉन 3, b1 अपॉन b2 2 अपॉन 3 और c1 अपॉन c2 2 अपॉन 3। सारे के सारे रेशियो क्या आ रहे हैं इक्वल आ रहे हैं, इट मींस a1 अपॉन में a2 इक्वल है b1 अपॉन में b2 के और ये भी इक्वल है c1 अपॉन में c2 के। अगर तीनों रेशियो हमारे पास में कोएफिशिएंट के रेशियो इक्वल आते हैं तो जो इक्वेशन का टाइप होता है ये क्या होता है कंसिस्टेंट ही होता है। तो यहाँ पे हमारे पास में कंसिस्टेंट क्या आ जाएगा, इसका इक्वेशन का टाइप आ जाएगा कंसिस्टेंट। ये क्या करना था हमको इसके अंदर बताना था। जो क्वेश्चन है इसको करने से पहले हमको कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट ये जो इनका रिलेशन है a1 अपॉन a2 का अगर इक्वल है b1 अपॉन b2 के तो यहाँ पे इक्वेशन का टाइप हो जाएगा कंसिस्टेंट, ये ध्यान में रखना है। और अगर a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के बट नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 है तो यहाँ पे जो इक्वेशन का टाइप होगा वो इनकंसिस्टेंट होगा।
A1 अपॉन A2 इक्वल है B1 अपॉन B2 के, और ये भी इक्वल है C1 अपॉन C2 के, तो यहाँ भी क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। तो ये किस टाइप की इक्वेशन है, हमको इनके कोफिशिएंट के रेशियो के अकॉर्डिंग में पता चलेगा। तो फर्स्ट ये हमको ध्यान रखना है, इस टाइप का जो भी इक्वेशन बनता है। फिर आगे हम क्या करेंगे, इनकी जो इक्वेशंस दी होगी, टू पार्ट दिए होंगे, एक तो फर्स्ट इक्वेशन होगी और सेकंड इक्वेशन होगी। फिर इनका इजीली क्या करेंगे, हम इस टाइप से रिलेशन निकाल लेंगे और इक्वेशन का पता कर लेंगे। इसी के साथ हमारे थर्ड क्वेश्चन होता है कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे फोर्थ क्वेश्चन। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे अपकमिंग जो वीडियोज है उनका नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।